गुरुर्ब्रह्मा। आइए सत्संग श्रवण करने के पहले गुरु जी का ध्यान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथम बंदौ सतगुरु चरण निज गम्य अगम्य लखाय। गुर ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखाय। यही कारणे सिद्धा बचे गुर कृपा सुपायम। अखे मूर्ति यमी सुरती तहाँ ध्याये समायम। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। आइए हम लोग पंजाब प्रांत की भूमि में बैठे हुए ज्वाला मंदिर में सभी भक्त सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। स्थान बहुत पवित्र है। यहाँ पर सरोवर भी बना हुआ है। बड़ा आनंद मंगल चिड़ियाँ चहें चहें कर रही हैं। आइए बरगद की छाया में हम लोग बैठे हुए सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। आइए आज के सत्संग में हम सत्य ज्ञान की चर्चा करेंगे कि सत्य क्या है, सत्य की पहचान कैसे हो सकती है ना। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोस्वामी जी ने कहा है कि धर्म में दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य के समान कोई प्यारे दूसरा धर्म में नहीं है। अब सत्य को जानो कि सत्य है क्या। जैसे हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म की हमारी रक्षा होनी चाहिए। ममेव वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना, मतलब जीव हिंसा ही नहीं होना, यही सनातन धर्म की रक्षा प्यारे। हाँ, यदि हिंसा हो रही तो सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। सनातन धर्म की रक्षा करना ही हमारा सत्य पर चलना है। हाँ, सत्य क्या है, आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। एक कहानी के रूप में हम आप के रूप में आपको समझाएंगे। एक बार की बात है, राजा जनक अपने राज्य में जो है थे। रात्रि में सोए हुए थे, सपना देख रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा, मेरा राज्य हड़प लिया गया है, मेरे सैनिक छीण हो गए हैं, दूसरे राजा ने आकर के हमारे राज्य पे चढ़ाई कर दी है, मेरा राज्य हड़प लिया है। मुझे 3 दिन का मोहलत दिया है कि 3 दिन में राज्य खाली कर दूँगी। तो मेरा सब कुछ चला गया है। आज मेरे शरीर पर कपड़े नहीं हैं, तन पर लंगोटी है। मैं राज्य को खाली कर मैं चलने लगा। 3 दिन हो गए राज्य के बाहर निकलते जा रहा हूँ। चलते चलते राजा को बहुत बड़ी प्यास भूख के मारे शरीर जलने लगा। तड़प पैदा हो गई भूख। कुछ दूर चलता है, अतिथि मिलता है। राजा जनक कहते, भैया यहाँ कुछ प्रसाद भोजन मिलेगा। अतिथि कहता है, महाराज आगे बढ़ जाओ।
एक वो कुटी दिखाई देती, वहाँ भंडारा चलता रहता है। और राजा वहाँ पर पहुँचता, तब तक भंडारा हो चुका था, कुछ नहीं रखा था, बर्तन धो करके रख दिए थे, कुछ भगोने में खरचन थी। राजा जनक कहने लगे कुछ भी मिल जाए। एक महाराज जी का शिष्य ने देखा कि भगोने में खुरचन है, उस खरचन को खरोंचा और खरोंच को राजा जनक को जैसे देने लगे तो जनक ने चाव से लिया, क्योंकि भूख में जो कुछ मिल जाए वो भी अमृत के समान होने लगता है। सूखी रोटी मिल जाए तो भी अमृत है, और भूख ना हो, चाहे घी चुपड़ी दो, कितनी अच्छी चीज़ हो, फिर भी वो अच्छी नहीं लगती है। आज जैसे राजा खुरचन को हाथ में रखा खाने के लिए, जैसे हुआ प्यारे, तो एकदम आकाश मार्ग से चील वो आई और झपेटा मारा, खरचन सब फैल गई। राजा की नींद खुल गई बड़ी तेजी से। है ये क्या? रानी जग गई, महाराज ये क्या हुआ? राजा वन में विचार करने लगा, क्या बताऊं आज मैं क्या देख रहा हूं सभी। उस विचार की चिंता में राजा एक सभा लगाई प्यारे, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, पंडितों को, संतों, ऋषियों को, ज्योतिषियों से पूछा, लेकिन किसी ने राजा का उत्तर नहीं दे पाया। राजा जनक यही पूछता है कि ये सत्य है कि वो सत्य है, कोई उत्तर नहीं दे पाया। आज राजा जनक इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए प्यारे अपना रथ को सजा करके एक भयानक जंगल में पहुंच जाता है, जा रहा है। लेकिन रास्ते में राजा जनक जा रहा था, रास्ते में एक 8 जगह से टेढ़ा हुआ पुरुष आ गया, बैठा था। राजा जनक कहने लगे, टेढ़े पुरुष यहाँ हट जाओ, मेरा रास्ता खाली करो। तुम्हें ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ? मेरा रास्ता रोक करके खड़े हो। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक हूँ। अष्टावक्र हंसने लगे, कहने लगे, अरे मूर्ख, ये तेरी नहीं मालूम रास्ता किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है? तो महामूर्ख है। रास्ता अबला को दिया जाता है, तेरे को रास्ता नहीं। प्यारे याद रखना, संत जो होता है किसी से डरता नहीं है। यदि संत डरता है तो किससे डरता है प्यारे? पाप से डरता है, कि हमारे शरीर से ईर्ष्या द्वेष न पैदा हो, किसी का हमारे मन से किसी का बुरा ना हो, नशा पत्ती चीज़ों से दूर रहता है, डरता है इन चीज़ों से, छल कपट द्वेष से दूर रहता है, इन पापों से डरता है। और संत किसी से डरता नहीं। साधना करते करते समय प्यारे आत्मशक्ति बढ़ती है तेजी से। अष्टावक्र हंसने लगे, कहने लगे, राजा जनक अपने को चक्रवर्ती बता रहा है, ये नहीं जानता है कि तू तो भिखारी बन के घूमता है, आज भिखारी हो गया है। राजा जनक एकदम समझ गए, अरे अरे ये तो कोई महापुरुष है, ये मेरे स्वप्नों का वृत्तांत कैसे जाना। स्वप्न में भिखारी हो गया था। राजा जनक अष्टावक्र चरणों में गिर गए। महाराज अष्टावक्र कहने लगे, किस खोज में तुम जा रहे हो? मैं जान रहा हूँ। हाँ महाराज, आप तो सब जान गए हो प्रभु। ज्ञान पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है, ऐसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता है।
जब तक धन का अहंकार रहेगा, रूप का अहंकार रहेगा, तन का अहंकार रहेगा, तब तक ज्ञान की सवारी नहीं हो पाएगी तुम्हारी। ज्ञान अंदर चल नहीं सकता है। इसलिए घोड़ा से नीचे आ जाओ, सम्मान पूर्वक घोड़ा रथ पर हमें बैठा दो। आज राजा जनक ने अष्टावक्र को रथ पर बैठा दिया। अष्टावक्र कहने लगे, ज्ञान यहाँ सुनना चाहते कि वहाँ अपनी राज्य में। राजा जनक कहने लगे, महाराज यदि आप वहाँ सुना दें तो सभी को ज्ञान हो जाएगा, सबको तक प्राप्त हो जाएगा अमृत आपका। प्यारे, यही सत्संग रूपी बहुत बड़ा अमृत है। जी पान करने को मिल जाता है तो उसका जीवन अमर हो जाता है। क्योंकि सत्संग तो सभी को सुनने को मिलना चाहिए, जिससे सब लोग ही संभलें, और जब सब लोग संभलेंगे तभी हमें सुख प्राप्त होगा। जब सत्संग का ज्ञान सभी के अंदर प्रवेश होगा, पहले तो हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है कि हम लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हो, ये सब व्यर्थ है प्यारे। पाप कमा रहे हो, एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो, ये पाप कमा रहे हो। हम लोग एक दूसरे का सम्मान करना प्यारे सीखें। अष्टावक्र कहने लगे, ठीक है, यदि जनता के बीच में प्रश्न रखना है तो चलिए। आज अष्टावक्र रथ पर सवार, राजा नीचे नीचे, जितना राजा का अहंकार था सब खत्म हो गया, रास्ते में चूर। जैसे राजा जनक अष्टावक्र को लेकर के आए, जैसे राजा जनक की सभा ने देखा, बड़े बड़े ज्योतिषों बैठे हुए थे संत, हंसने लगे। अरे अरे महाराज, ये किनको 8 जगह से टेढ़े मकोले को ले गए। हंसने लगे। हम ऐसे राजा का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, ये राजा किनको लेकर के आ गए। हा 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 करके सभी हंसने लगे। तो उसी समय राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा, महाराज ये किनकी सभा लगी हुई है? आपने कहा था तो ज्ञानियों की सभा, ये ज्ञानियों की सभा नहीं, ये तो समर सभा लगी हुई है। जो शरीर की पहचान करना जानते हैं, ज्ञान की पहचान ही नहीं है इनको। जब हंस के सभा समाप्त हो गई तो राजा जनक बड़ी नहीं, अष्टावक्र बड़े प्यार से, बड़ी तेजी से हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, महाराज आप क्यों हंसे? अष्टावक्र कहने लगे, पहले आप बताइए क्यों हंसे, क्योंकि पहले आपने हंसाया, मैं तो बात को हंसाऊं। तो सभी ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि आपका शरीर देख करके हमें हंसी आ गई कि 8 जगह से टेढ़े मकोले हो। हम ऐसे वेदाचार शास्त्री आचार करे हुए सब लोग हैं, ज्योतिषी हैं, पढ़े लिखे, राजा जनक का प्रश्न हल नहीं कर पाए तो आप कैसे कर दोगे? इसलिए हमें हंसी आ गई। उसी समय अष्टावक्र कहने लगे, इसीलिए तो हमें हंसी आ गई। आप लोग ज्ञान के पहचान नहीं जानते हो, शरीर की पहचान जानते हो। जो शरीर की पहचान जानता है, हड्डी 8 जगह से टेढ़ी तो चमर है, हार्ट है। जो हड्डी की पहचान जानता हार्ट है, हाड़ है वो। राजा जन अष्टावक्र कहने लगे, अरे ज्योतिषियों पंडितों सुनिए, बड़ी अच्छी बात सुनाई। क्या? कि गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन रस मीठा होता है। इसी तरह से शरीर तो टेढ़ा है, मेरा ज्ञान तो सीधा है, मेरा ज्ञान तो सीधा है। अब तो जितने से
अष्टावक्र की जैसी बात को सुनी, सभी शांत बैठ गए। सभी कानों में चर्चा करने लगे, महाराज को कोई अच्छा गुरु मिल गया है, गुरु चेला बढ़िया हैं लगते, चलो हमको भी कुछ सुनने को मिलेगा। शांत बैठ गए। राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा, महाराज अब अपना प्रश्न रखो कि आपने क्या देखा था। प्यारे, पहले तो राजा जनक ने जाकर के सिंहासन में बैठाया, पूजन किया, दक्षिणा चढ़ाई, फूल पाती पूजन किया। करने के बाद में अब प्रश्न रखा गया। राजा जनक कहने लगे, महाराज ये सत्य है कि वो सत्य है। उसी समय अष्टावक्र ने नेत्र को बंद किया, 1 मिनट तक नेत्र बंद कर रखे, ध्यान से देख लिया। कहने लगे, महाराज जो आपने स्वप्नों में देखा है कि मैं गरीब हो गया हूँ, मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया गया है, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। यही प्रश्न है। तो ये सत्य है कि वो सत्य है, जो मैं देख रहा हूँ सपना सत्य है कि ये सत्य है। उसी समय अष्टावक्र राजा जनक से कहने लगे, महाराज न ये सत्य है न वो सत्य है, दोनों झूठ हैं। जिस तरह से तुम सपना देखते हो, सपना देखने में बहने क्या क्या तुम्हें दिखाई देता है, जैसे नेत्र खुल जाए, जाग गए तो सब खत्म हो जाता है। इसी तरह से जागृत ये भी सपना ही है। देख रहे हो ये मकान बनाया, ये बनाया, सब ये किया, और जिस दिन की आत्मा यहाँ से निकली सब खत्म। ये भी झूठ है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन चना चबेना। ये संसार में प्यारे सब झूठ है, कोई सत्य नहीं है। सत्य एक है, आत्मा है। सत्य एक आत्मा है, इसका कभी नाश नहीं होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सुख की राशि है, इसी को जानना ही आनंद में परमानंद है। ये आनंदमय है। न इस आत्मा को कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है। ये तो अजर अमर अविनाशी है, इसी को जानना परम शांति प्यारे है, परम शांति है। आज राजा जनक को ज्ञान हो जाता है कि धन्य है महाराज, बड़ी आपकी कृपा हुई है जो हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे ज्ञान की चर्चा दूसरे पार्ट में आपको मिलेगी। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो बंदी छोर महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति भवतु।